है कि जब स्वामी जी आ जाए तब मैं आपके बीच में और स्वामी जी के बीच में बाधा न बनूं, तो मैं स्वामी जी का परिचय अभी पढ़ना चाहूंगी। स्वामी जी का परिचय देना मानो सूरज को रोशनी देने समान होगा, पर स्वामी जी के बारे में कुछ खास बातें मैं आज यहाँ सबके साथ साझा करना चाहूंगी। स्वामी किशोर जी व्यास का जन्म सन 1949 में अहमदनगर जिले के बेलापुर गांव में हुआ। कम समय में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण आदि धार्मिक पाठों का अध्ययन शुरू कर दिया था। 17 वर्ष की उम्र में किशोर जी ने अपने पिता की सलाह पर भगवत कथा प्रवचन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा अहमदनगर से और तत्वज्ञान विद्यापीठ ठाणे में उच्च शिक्षा हासिल की। तत्पश्चात काशी में गोयनका संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की। श्री काची कामकोटि शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से साल 2006 में हरिद्वार में स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और उनका नामकरण हुआ स्वामी गोविंद देव गिरी जी। उन्होंने गिरी प्रथा को अपनाया और कुछ ही वर्षों में उन्हें राष्ट्र संत की उपाधि प्राप्त हुई। वे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, देवी भागवत, ज्ञानेश्वरी, शिव पुराण इत्यादि कई ग्रंथों पर सरल भाषा में निरंतर 50 से अधिक वर्षों से प्रवचन कर रहे हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मारवाड़ी और गुजराती इन सभी भाषाओं में उनकी ओजस्वी वाणी बहती रहती है। इतना ही नहीं, आचार्य जी धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ ही साथ मोटिवेशनल और मैनेजमेंट विषयों में भी महारत रखते हैं और भारत के साथ कई देशों में अपने अपार ज्ञान और वक्तृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं। वेदों के अध्ययन अध्यापन का कार्य, गीता परिवार का बाल संस्कार, आज की पीढ़ी का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है हमारी पीढ़ी के सभी लोगों ने गीता परिवार के एक न एक तो बाल संस्कार शिविर जरूर अटेंड किए होंगे। यह सारे संस्कार के देन और गीता सीखने और सिखाने, खासकर कोविड में गीता सीखने सिखाने का कार्य संपूर्ण विश्व में स्वामी जी के मार्गदर्शन के अंदर चल रहा है। तीर्थ क्षेत्र पुष्कर में उन्होंने वेद विद्यापीठ स्थापित किया है। अभी तक जहां पर 1200 से अधिक ज्ञान किए गए हैं और उनके इन्हीं पारदर्शी कार्यों के कारण ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और अपने अथक प्रयासों से ही ताली, जैसे कल कवि सम्मेलन में बोल रहे थे ना, गलत जगह बजाती, तो शायद इसके बाद के सेंटेंस पे और तालियां बजेंगी कि अपने अथक प्रयासों से स्वामी जी ने इसकी जो ट्रस्ट की नीति है केवल 1 से 1.5 महीने में ही जमा कर ली। और आज हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की इस कार्य की बदौलत अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का कार्य जोरों शोरों से शुरू है और हम आशा करते हैं कि आने वाले जनवरी में उसका उद्घाटन भी हमारे मोदी जी करने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा भी धर्म सेवा व समाज सेवा में स्वामी जी के अनगिनत कार्य चल रहे हैं, पर मुझे लगता कि हाँ, समय अभाव में मैं यहाँ पे स्वामी जी का अल्प परिचय ही आपके सामने रख पाई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें आज तक की लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि स्वामी जी यहाँ पे मंच पर आने के लिए निकल चुके हैं, तो मैं सेशन शुरू करने के पहले हमारे WIRC के सेक्रेटरी सौरभ जी अजमेरा उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेके आ रहे हैं। और ठीक है, तो फिर मैं हमारे WIRC के चेयरमैन अर्पित जी काबरा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे आज के सेशन के चेयरमैन हमारे CCM दुर्गेश जी काबरा, कोऑर्डिनेटर, सेशन के कोऑर्डिनेटर दुर्गेश जी काबरा सर को मंच पर लेकर आए। और दोनों से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
होस्ट ब्रांचेस अकोला की चेयरमैन हमारी डायनामिक लेडी सीमा बायती मैडम और को होस्ट ट्विन सिस्टर जो कल नया नाम दिया है सीमा मैडम ने, अमरावती ब्रांच के चेयरमैन विष्णु सोनी सर और हमारे WRC के सेक्रेटरी RCM सौरभ जी अजमेरा स्वामी जी को लेकर मंच पर जल्दी ही पधारने वाले हैं। स्वामी जी के स्वागत में कृपया सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और स्वामी जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर लाया जाए। WRC के चेयरमैन अर्पित जी काबरा सर, विष्णु जी सोनी सर और सीमा भारती मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पुष्पमाला से महाराज जी का स्वागत करें। साथ ही स्पेशली बनाया गया पंचमेवे का यूटिलिटी बॉक्स भी महाराज जी को प्रदान करें। साइड थी साइड। साथ ही मैं अर्पित काबरा जी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुर्गेश काबरा सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। साइड थी दौड़ो। तो मुझे लगता है अब मैं आपके और स्वामी जी के बीच में ज़्यादा देर नहीं आना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे होस्ट चेयरमैन से कि स्वामी जी का शॉल और श्रीफल से स्वागत कीजिए। ये जो स्वागत का मौका हमें स्वामी जी ने दिया है उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। आज इस सेशन के कोऑर्डिनेटर हमारे CCM दुर्गेश भाई काबरा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना संबोधन करें। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। अरे इतना अच्छा भोजन खिलाया है, उसके बाद में आवाज नहीं निकले तो कैसे काम चलेगा। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। परम आदरणीय पूजनीय गुरुजी श्री गोविंद देव गिरी जी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्था की पश्चिमी परिषद के चेयरमैन श्री अर्पित काबरा जी, अकोला ब्रांच चेयरपर्सन सीमा बायती जी, विष्णु सोनी जी अमरावती ब्रांच चेयरमैन, सौरभ अजमेरा जी सेक्रेटरी पश्चिमी परिषद भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के, केतन सिया जी कोषाध्यक्ष पश्चिम परिषद भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के, past chairman of Akola branch, Amravati branch, other regional council member, past regional council member, senior
and my dear colleagues, आज जो विषय है आज यहाँ पर वो है इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट। हम जो प्रबंधन कर रहे हैं या हम करने वाले हैं उसमें इंडियन इथोस का क्या योगदान है एंड व्हाट इज इंडियन इथोस? इट इज सेट ऑफ बिलीफ और आइडियाज about the social behavior of an individual or of a group of persons. How we deal with one or with all. This is what is known ethos. जहाँ तक भारतीय इथोस की बात है, इंडियन इथोस की बात है, these roam around four things which I believe and which will be dwelled more by Param Adaniya Guruji. Humanity, ethics, values and divinity. And if we imbibe all these things in our day-to-day practices, I am sure we can do wonders in any kind of management. This is what is important for all of us. कुछ इंडियन इथोस जो मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है और वो इंडियन स्क्रिप्चर से लिए गए हैं. I would like to say some of those, not in detail, but in a very short. To begin with, Atmano Mokshartham Jagat Hitaya. All work is an opportunity for doing well to the world and thus ongoing materiality and spirituality in our life. The next one comes is Archetadana Manabhyam. Worship people not only by the materials, but worship people with inner feelings. अपने अंतर मन से लोगों का सम्मान करें. आत्मना विद्यन्ते वीर्यम. Strength and inspiration for excelling in work comes from divine God within through prayers, spiritual reading and unselfish work. हम अगर पुरुषार्थ के लिए काम करें, मन में ये भावना अगर हमारे रहेगी तो 101% है हम अच्छे काम की तरफ कदम रखेंगे, हम अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे. हम जिस जगह पर आज बैठे हैं वहाँ पर हर सेवक निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है और उसका परिणाम है कि यहाँ का प्रबंधन एक केस स्टडी बन चुका है अपने आप में कि हाउ दिस गजानन महाराज ट्रस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. यदिशि भवना यस्य सिद्धि भवति तादृशी. As we think, so we succeed, so we become. Attention to means ensure the end. It is our self-belief. जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा. सुबह उठकर कभी कोई भी चीज सोच के देखो, जो मन में आई वो दिन में होने वाली है. And this is what is told by our Upanishads, Vedas and so. परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवकस्था. By mutual cooperation, respect and fellow feelings, all of us enjoy the highest good, both material and spiritual. This is what told yesterday also. Networking
एक दूसरे की हेल्प, सहकार, यही हमें हमारे जो ग्रंथ हैं सिखाते हैं। अगर हम इनको हमारे साथ लेके चलेंगे, हम उनको अपने आप में अनुसरण करेंगे, तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स एज चैप्टर काउंटेड। तेषां सुखम तेषां शांति शाश्वती। Infinite happiness and infinite peace comes to them who see the divine and in all beings. Then the last one, which I feel is one of the most important, परस्पर देवो भव। एक दूसरे के अंदर ईश्वर है और एक दूसरे को ईश्वर मानते हुए हम एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, आई थिंक विल नॉट बी कमिटिंग एनी मिस्टेक इन आवर लाइफ। विद दीज वर्ड्स आई thank you all for giving me a patient listening, and I would be eager to listen a lot of things from Swamiji and will try to do वर्ड्स ऑफ विजडम। और अब मैं और आपके और स्वामी जी के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ और यह मंच स्वामी जी को सौंपती हूँ और स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि अपने ज्ञान रूपी सागर के मोती आज यहाँ हमसे साझा करें। थोड़ा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम् आनंदवल्लभम्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मेरी छोटी सी बात का आरंभ करने से पूर्व मैं इस सभा के सभी संयोजकों को और विशेष रूप से अनुराधा जी को भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस निमित्त से मुझे इस पवित्र स्थान में आने का अवसर मिला और आप जैसे बुद्धिमान देश के हितैषी लोगों के बीच में बैठ करके कुछ चिंतन करने का अवसर भी मिल रहा है। मैं भी धन्य हूं और आप भी धन्य हैं। इस सत्र का और इस आपके पूरे इवेंट का आयोजन
शेगांव जैसी पुण्य भूमि में हो रहा है। हम लोग मैनेजमेंट का विचार कर रहे हैं। उत्तम से उत्तम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, इसका पूरे देश में सबसे उत्तम नमूना शेगांव है। और यह बात आप इस पूरे परिसर के, इस पूरे शहर के, इस पूरे शहर के केंद्र मंदिर के, उनके आनंद वन के किसी भी कोने में जाकर के अनुभव कर सकते हैं। इंडियन एथॉस का क्या फल होता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये शेगांव संस्थान है, ये शेगांव शहर है। और आप लोग यहां पर एकत्रित होकर के चिंतन कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान का चयन करने वाले आप लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। बस केवल समय की थोड़ी बात है। समय की बात ऐसी है कि भारतीय व्यवस्था में भोजन के पश्चात थोड़ा समय विश्राम का होता है, भाषण का नहीं होता है। और इसलिए पता नहीं आप में से कितने लोग सुन पाएंगे और कितने लोग सुनते सुनते समाधि में चले जाएंगे। हमारे देश में इस समय को वामकुक्षी का समय कहते हैं। वामकुक्षी, which is now called power nap in American management. We have always been advocating this power nap, and this is the time of that power nap. But no, we have to work relentlessly without taking any rest. मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का वो वाक्य याद आता है। चंद्रयान पर हमारा तिरंगा लहरा गया। ये काम पावर नैप लेने वाले लोगों ने नहीं किया है, ध्यान रखना। ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने महान सपने देखे, और महान सपने नींद में नहीं देखे। महामानव डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं लेने देते हैं। और इसी प्रकार के सपने देखने वाले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कमाल करके दिखाया है, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हम एक महान देश के नागरिक हैं, और इस महान देश की परंपरा प्राचीनतम परंपरा रही है, और यह परंपरा प्राचीनतम ज्ञान की परंपरा रही है, विज्ञान की परंपरा रही है। उन्नति के शिखर पर था यह देश। काल के चपेटे में जो कुछ हुआ उसका तो विचार बाद में अन्य व्याख्यानों का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा अतीत अत्यंत उज्जवल था। और आज हम लोगों को संकल्प करना है, जितना अतीत उज्जवल था उससे भी अधिक उज्जवल हम लोगों को भविष्य निर्माण करना है। और इसके लिए चिंतन किया जाना चाहिए हमारे देश की संपदा का, हमारे देश की ज्ञान संपदा का। मैं यहां पर आपको मैनेजमेंट सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपकी तरह एक छात्र ही हूं। मैं अपने को छात्र मानता हूं, आप मानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बात दिखाने के लिए यहां पर बैठा हूं कि जितने भी महान विचार नूतन क्षेत्रों में हम लोगों को दिखते हैं, वे सारे विचार इस धरती ने बहुत पहले से दिए हुए हैं। यह बात मेरे मन में उस समय आई जब 1996 में मैंने विदेश जाना आरंभ किया। कनाडा और अमेरिका की धरती पर मैं दिन भर बहुत पढ़ता था। वहां के ग्रंथालयों में पढ़ने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, उनका मैं उपयोग करता था। अंग्रेजी में 4 विषयों में आजकल बहुत लेखन होता है।
मैनेजमेंट, प्रबंधन शास्त्र, सेल्फ हेल्प, आत्मविकास, लीडरशिप, नेतृत्व गुण और रिलेशनशिप, मानवीय परस्पर संबंध। इन चारों विषयों के अंग्रेजी ग्रंथों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन ये विचार मैंने कहीं पढ़े हुए हैं। मुझे वो विचार नए नहीं लगते थे, उल्टे उन विचारों में कहीं कहीं मुझे अपूर्णता दिखाई देती थी। इसलिए मैंने लौटने के पश्चात पुनः नए सिरे से अपने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया और मेरा विश्वास हो गया कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में पीटर ड्रकर से लेकर के स्टीफन कोवी तक जितने लोगों ने जो कुछ बताया है उससे भी अधिक आपको महाभारत में मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में जितना आपको अन्यत्र मिलेगा उससे अधिक रामायण में मिल सकता है। सेल्फ हेल्प के बारे में, आत्मविकास के बारे में हमारे योग वासिष्ठ से अधिक कुछ भी बतलाने वाला एक भी ग्रंथ पूरे संसार में आज तक निर्माण नहीं हुआ है। आप लोग द पावर पढ़ते हैं, द सीक्रेट पढ़ते हैं। ये सीक्रेट और ये पावर, ये ग्रंथ सब जो आजकल पढ़े जाते हैं ना, ये तो मुझे योग वासिष्ठ की झूठी पत्तलें लगती है। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन उन ग्रंथों में जितना आपको मिलेगा उससे 100 गुना अधिक आपको योग वासिष्ठ में मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको बतला सकता हूं। और लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व गुणों के बारे में जो कुछ भी जानने जैसा है, आज भी आर्य चाणक्य और समर्थ रामदास स्वामी से बढ़कर के आपको सिखाने वाला कोई भी मैनेजमेंट गुरु नहीं सिखा सकता है। इतना अधिक ज्ञान हमारे देश की भाषाओं में भरा हुआ है। मेरा एकमात्र उद्देश्य आप लोगों के सामने बैठने का मैनेजमेंट सिखाना ये नहीं है, लेकिन ये सारे लॉफ्टी थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट दे आर ऑलरेडी देयर इन आवर इंडियन लॉ। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने जो कुछ हम लोगों को दिया है वो अत्यंत प्रगल्भ है और थोड़ा सा हमारा ध्यान अब उसकी ओर जाने लगा है। इतने दिनों तक वो गया नहीं। इतने दिनों तक वो जाने के लिए प्रतिबंध निर्माण किए गए और जानबूझ करके इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया गया कि ये देश तो केवल अनपढ़ लोगों का देश था। ये देश तो जैसे अफ्रीकन निग्रोज है उस प्रकार के जंगली लोगों का देश था। नहीं, ये देश उनका देश था जब सारा संसार अज्ञान के अंधकार में था। उस समय भी इस देश के ऋषि चंद्रमा का विचार करते थे, सूर्यमंडल का विचार करते थे, विश्व ब्रह्मांड का विचार करते थे और उनकी गति को अपनी प्रतिभा से आंक करके, लिख करके, छोड़ करके गए। वो सारी हमारी ज्ञान की परंपरा, वो सारी हमारी विज्ञान की परंपरा छिपा दी गई। वो अब कुछ प्रकट हो रही है। देश बदल रहा है, ये सत्य है और ये देश बदलते जाएगा, ये उससे भी अधिक सत्य है। ये देश जग रहा है और इस जगते देश के इस पर्व में हम लोगों को अपनी प्राचीन विद्याओं का थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि आखिर क्या कहा है हमारे ऋषियों ने इन विषयों के बारे में। जैसे कि प्रबंधन का विषय आज आपने सामने रखा है। प्रबंधन हम एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का करते हैं, उसके वर्क प्लेस का, उसके काम जॉब का करते हैं। एक समाज का प्रबंधन होता है और एक पूरे राष्ट्र का भी प्रबंधन होता है। मित्रों, हमारे भारतीय ऋषियों की प्रज्ञा कैसी रही होगी, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जहां जहां यवनों का आक्रमण हुआ, सारे के सारे हिस्टोरियंस, सारे के सारे इतिहासविदों ने लिख करके रखा है, जहां जहां यवनों का आक्रमण हुआ 75 से लेकर के 100 वर्ष के भीतर वहां की संस्कृति समाप्त हो गई। ईरान उसका उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन
इस देश के ऊपर अनेक सदियों तक यवनों का राज्य चलने के बाद भी आज तक भारत की संस्कृति समाप्त नहीं हुई है, वो नए उत्साह के साथ उभर रही है, वो जीवंत है। इस संस्कृति के मृत्युंजयत्व का रहस्य कहीं तो भी होना चाहिए। कवि ने जैसे कहा, ईरान मिस्र रोमा, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इसका कारण हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया सोशल, पूरी सोसाइटी का प्रबंधन है। पूरी सोसाइटी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? समय मिला तो मैं उसके लिए अधिक सूत्र देने के लिए बाद में और बोलूंगा, लेकिन एक सादी बात है, सारे समाज के सामने किसी भी प्रबंधन में, कई बार मैनेजमेंट में पहली बात होती है सेटिंग द गोल्स। आपके सामने कुछ निश्चित गोल चाहिए, लक्ष्य चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है, ये आपका स्पष्ट हुए बिना आप किसी भी काम को कर नहीं सकते हैं। इसलिए सेटिंग द गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। हमारे ऋषियों ने हर व्यक्ति को, पूरे समाज को उसके जीवन के महानतम गोल्स दे दिए, और ऐसे गोल्स, ऐसे लक्ष्य आपको संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हमारे ऋषियों ने जीवन को स्वीकार किया, जीवन के आनंद को स्वीकार किया। मनुष्य को कामनाएं हैं, इन कामनाओं को पूर्ण करना चाहिए, इन कामनाओं को पूर्ण करने का स्वातंत्र्य उसको मिलना चाहिए। द लाइफ मस्ट बी एंजॉयड and enjoyed in the full sense of the term। मनुष्य को अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने इसे नकारा नहीं, उन्होंने इसे पुरुषार्थ का रूप दिया। वे कहते इसे काम, इसे उन्होंने काम पुरुषार्थ कहा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आकांक्षाएं रखने का स्वातंत्र्य है। स्वातंत्र्य नहीं, ये प्रेरणाएं हैं हमारे ऋषियों की। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। अरे मनुष्य को जागृत रहना चाहिए, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखनी चाहिए, उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतोषो वै श्रियम हंति। आपने धार्मिक प्रवचनों में सुना होगा कि संतोषी रहना चाहिए, लेकिन जब आपको डेवलप करना है, आपको विकास करना है, तो महाभारत का कहते हैं संतोषो वै, संतुष्ट मत रहिए। रोज नया नया एस्पिरेशन, नया नया आपको सपना देखना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो कामनाएं रखनी चाहिए, कामनाओं को नकारा नहीं। अब इन कामनाओं को रखना है तो कमाना भी चाहिए। कमाए बिना इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। हमारे ऋषियों ने कहा तो कमाओ, खूब कमाओ। कितना कमाओ? इतना कमा लो आपल्या पुरुषार्थ वैभवे सकाळास सुखी करावे। आप स्वयं इतना कमा ले जिसके कारण आपके आसपास के सभी लोगों को आप सुखी कर सके, आप भी सुखी हो और उन लोगों को भी सुखी कर सके। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। भूति का अर्थ है समृद्धि, निरंतर समृद्धि की आकांक्षा रखनी चाहिए। धन केवल कमाना नहीं, जो कमाया है अर्जितम वर्धयेन नित्यम। भगवान मनु कहते हैं जितना धन कमाया है उसको बढ़ाते रहो। यह अर्थ पुरुषार्थ है। मनुष्य को अधिक से अधिक कमाना चाहिए, कमाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऋषियों ने पूरे समाज के संरक्षण की दृष्टि रख करके एक बात और कही, आप जितना कमाना है कमाओ, जितना एंजॉय करना है करो, लेकिन ध्यान रखना धर्म आपकी सीमा है। धर्म की सीमा में रह करके आपको कमाना है और धर्म की सीमा में रह करके ही आपको उपभोग भी करना है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च। धर्म शब्द को समझ लीजिए। अनेक बार देखो सारी मैनेजमेंट जो होती है, विजन, प्लान, एक्शन एंड रिव्यू, इसमें पूरा मैनेजमेंट आता है।
हमारे ऋषियों का विजन पहले देखो। उन्होंने ये कहा कि हमारे जीवन का आधार धर्म होना चाहिए। धर्म होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? कोई पूजा पद्धति होनी चाहिए, ऐसा है? भारत में पूजा पद्धति ये धर्म का एक छोटा हिस्सा माना गया है। पूजा पद्धति को केवल धर्म नहीं कहा गया है। धर्म ये बहुत विशाल संकल्पना है, ध्यान रखना। तो धर्म का अर्थ क्या है? भारत में, महाभारत में, भगवद गीता में, रामायण में जब जब धर्म शब्द का उपयोग होता है तब उसका अर्थ क्या है, इसको ठीक से ध्यान में दीजिएगा, तब आपके ध्यान में आएगा कि धर्म शब्द का इतना महत्व क्यों है। व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, यानी व्यक्ति, समाज, प्रकृति, ये निसर्ग और परमात्मा, द अंतिम सोर्स, द लास्ट सोर्स ऑफ द क्रिएशन। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों में संतुलन रखने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। इन चारों का संतुलन निरंतर बना रहना चाहिए। जब जब यह संतुलन तोड़ा जाएगा, तब तब कहीं न कहीं आपत्ति आएगी। व्यक्ति का अपना एक महत्व है, लेकिन व्यक्ति का महत्व है तो वह व्यक्ति जिस समाज में जन्मा है उस समाज का भी कुछ महत्व है। जिस समाज ने उसके लिए बहुत कुछ किया है उसका भी महत्व है। जिस प्रकृति में वह रहता है। आज सारा संसार ग्लोबल वार्मिंग क्यों भुगत रहा है? इसके कारण ना कि हमने प्रकृति का शोषण किया, प्रकृति का नाश किया, पेड़ तोड़ते गए, अब कहते हैं लगाओ। अरे लगाने ही आवश्यक है, इतने तोड़े क्यों गए? तोड़ते समय उसका विचार क्यों नहीं किया गया? भारत में इसलिए व्यक्ति को पूरा स्वातंत्र दिया, लेकिन व्यक्ति का स्वातंत्र समाज के साथ जुड़ करके रहेगा। समाज का विकास प्रकृति की अवहेलना न करते हुए होगा, और इन तीनों के साथ साथ परमात्मा शक्ति जो इस विश्व की मूल शक्ति है, मूल सोर्स है, उसका भी विचार करना चाहिए। इनके जो संतुलित नियम है, इनके संतुलन के जो नियम है, उनका नाम धर्म है, और उनको हम वेदों से जानते हैं। और इसलिए ध्यान रखना, वेद पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है। वेदांत आर कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, संपूर्ण विश्व के संविधान का नाम वेद है। तो इस प्रकार के इन नियमों का पालन मुझे मेरे जीवन में किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा धर्मादर्थ कामश्च, मुझे कमाना भी है, मुझे उपभोग भी करना है, लेकिन मुझे इन मौलिक नियमों को भंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके पश्चात वे ध्यान दिला देते हैं कि ये इतना सब मेरे पास जो मैंने इकट्ठा किया है, ये छोड़ करके मुझे एक दिन जाना है, तो जाते समय भी मैं आनंद के साथ चला जाऊं, आनंद के साथ जाऊं। कितना आनंद के साथ जाऊं? ऋषियों ने कहा, हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्राण प्रयाणोत्सव, मेरा अंतिम निर्णय उत्सव होना चाहिए। Not just the art of living in the world, but also the art of living the world happily. आनंद के साथ जाऊं। मेरा जाना यात्रासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, अंतिम दिन मेरा मीठा हो गया। ये पूर्ण जीवन का जो प्लान, ये पूरे जीवन का जो विजन, ये दर्शन ऋषियों ने हम लोगों को दिया। ये हमारे संपूर्ण क्रियाकलापों के बैकग्राउंड में है, और इसका परिणाम ये हो गया, हम लोगों ने कभी भी, हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस प्रकार के नियमों का भंग होने से अपने को बचाया। इसका परिणाम ये हुआ, अमेरिका का कुल मिलाकर के इतिहास 400 वर्षों का है, और आज अमेरिका की सारी भूमि उसकी मूल उर्वरा शक्ति खो करके और बिल्कुल ऊसर होती जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति के नियमों का पालन करने के कारण अभी भी यहां जितनी उपजाऊ भूमि संसार में अन्य कहीं पर भी नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात क्यों हुई? हमने प्रकृति का अपमान नहीं किया, प्रकृति का शोषण नहीं किया।
और इसी को धर्म का रूप देकर के हमारे ऋषियों ने लोगों को सिखाया। अब ये जो सिखाया, इसमें व्यक्ति के जीवन का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य के जीवन की पूर्णता के 4 डेस्टिनेशंस है, ये 4 टारगेट्स है। इसी को का पुरुषार्थ, हमारी संस्कृति 4 पुरुषार्थ सिखाती है। सारे संसार में आप, मुझे बहुत समय नहीं है बोलने का, प्रबुद्ध लोगों के सामने मुझे बोलने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वास्तव में हमारी संस्कृति 16 खंभों पर खड़ी है। उन खंभों में से ये 4 अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी केवल बोल करके चला जाता हूं, आगे विस्तार नहीं करता हूं। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ है और 4 ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये साधना मार्ग है। इन 16 स्तंभों के ऊपर खड़ी हुई हमारी संस्कृति रहने के कारण लगभग 1000 वर्ष वी आर स्ट्रगलिंग एंड येट वी आर अलाइव, एंड नॉट ओनली वी आर अलाइव बट वी आर मोर इफेक्टिव नाउ देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। हमारा साठ जो उठ रहा है, इसका मूल कारण इस धर्म की हमारे भीतर की दी हुई प्रेरणाएं। इस देश का डीएनए अलग है, इसलिए इस धर्म की पार्श्वभूमि के ऊपर अपने जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब थोड़ा चलते हैं महाभारत के मैनेजमेंट की ओर। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है, मैं तो निरंतर महाभारत का चिंतन करते रहता हूं और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जीवन में महाभारत का चिंतन कीजिएगा। कम से कम आपको महाभारत के बारे में जो कुछ सुनने मिलेगा उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। यूट्यूब पर मेरा बहुत सारा मिलेगा। मूल बात ऐसी है, यह संपूर्ण महाभारत मानवीय प्रबंधन का ज्ञानकोश है। मैं जो बोल रहा हूं एक एक शब्द में बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, यह ज्ञानकोश है। संपूर्ण महाभारत में जिस प्रकार की प्रबंधन विद्या आपको मिलेगी, उतनी अच्छी प्रबंधन विद्या आपको अन्यत्र कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है टिल डेट। बस इतना ही है कि वह संस्कृत भाषा में है और हम लोगों को इसे थोड़ा सा मूल से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो महाभारत में विदुर नीति नाम का प्रकरण आता है। विदुर नीति के प्रकरण में विदुर जी ने जो उपदेश किया वो इतना महत्वपूर्ण है। लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, मैं कहते रहता हूं गीता बाद में पढ़ो, पहले विदुर नीति पढ़ो। विदुर नीति ये पहले पढ़ने की पुस्तक है, बाद में गीता। उस विदुर नीति का एक श्लोक बोलता हूं जिसमें आपको पूरा मैनेजमेंट मिल जाएगा। जस्ट 1 श्लोक, निश्चित्य प्रक्रमते निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः। जो कुछ भी आपको करना है निश्चित्य, सबसे पहले आपको यह निश्चित करना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। यह निश्चित जिसका जीवन में नहीं होगा, जीवन की बात छोड़िए, एक जीवन की बात है, दूसरी अपना एक छोटा काम है, एक इवेंट करनी है। उस इवेंट में हम लोगों को क्या क्या प्राप्त करना है, उसमें से आउटपुट क्या निकालना है, ये यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको क्या करना है ये आपको सूझेगा नहीं। और पूरा करने के पश्चात भी आपको ध्यान में आएगा कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, हमने उसमें से कुछ नहीं पाया। निश्चित्य, सबसे पहले where am I to reach, what I have to achieve, मेरा गोल क्या है, सेटिंग द गोल। महाभारतकार कहते हैं आपको छोटा काम करना है तो बड़ा काम करना है, अथवा जीवन का विचार करना है। ऑन एनी लेवल यू मस्ट फिक्स इट अप व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। यह पहली बात है। मैं यहां से बाहर निकलूंगा, अब मुझे यहां से नागपुर की ओर जाना है कि दूसरी दिशा में और कहीं आगे जाना है, यह पहले निश्चित होगा, तब जाकर के मेरा पहला कदम मुड़ेगा। सबसे पहले मुझे यह निश्चित करना चाहिए। मौज की बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों की ओर देखते हैं ना, 20, 22 वर्ष के हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, देखते ट्राई कर रहे बोलते हैं, ट्राई नो,
भारत में किसी भी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना है ये उसके 16वें वर्ष में फिक्स हो जाता था, अधिकतम 16वें वर्ष में फिक्स होता था, और तब जाकर के उसी प्रकार के गुणों का आधान करने की प्रक्रिया उस पर आरंभ हो जाती थी। निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्द्य कालो वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते। महाभारतकार कहते हैं सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन निश्चित होना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है। वो काम बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े काम को करने के लिए उसके छोटे छोटे हिस्से बनाने चाहिए, और फिर उन हिस्सों का क्रम बनना चाहिए। किस क्रम से मुझे काम करना है, इस महीने में उसका कितना करना है, अगले महीने में कितना करना है, अगले महीने में कितना करना है, उसका क्रम निश्चित हो। निश्चित्य प्रक्रमते। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी महान कार्य अपने को इतना बड़ा लगता है इतना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटते हैं और फिर उनका क्रम लगा लेते हैं, तो वो काम, बड़ा काम भी आसान हो जाता है। निश्चित्य प्रक्रमते। फिर कहते हैं नान्तर्वसति कर्मणः। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि जो काम आपने सोचा होगा उसका थोड़ा बहुत तो भी रोज करना। नो ब्रेक्स, रियली नो हॉलीडेज। कभी कभी देश को एक बात का विचार करना चाहिए कि देश को एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जिसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। और प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, मैं उस समय सूरत में था, और उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष में मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तब मैं विचार करने लगा कि मैंने छुट्टियां कितनी ली है, तब मेरे ध्यान में आया कि 40 साल में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। No holidays, you must be that passionate. Unless you are passionate, you cannot achieve great things. नान्तर्वसति कर्मणः अवन्द्य कालः। इसलिए योग सूत्र में एक सूत्र आता है मित्रों, तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो इसके साथ पैरल सूत्र है। दीर्घ काल, किसी भी महान कार्य के लिए बहुत समय काम करना होता है, और नैरंतर्य, उसमें से थोड़ा तो भी रोज करना होता है। ऐसा एक दिन भी न जाए कि मैंने वो काम नहीं किया। मैं उदाहरण के लिए बतलाता हूं कि समझ लो मैं रोज 24 सूर्य नमस्कार करता हूं, और आज समय नहीं है, वो भागदौड़ एक तो भी करूंगा, लेकिन उसको पूरी तरह नहीं टालूंगा। या मैंने नियम किया हो कि मैं रोज 50 पन्ने पढ़ूंगा, और आज समय नहीं है, एक तो भी पढ़ूंगा। जिस कार्य की ओर हमें बढ़ना है उस कार्य का छोटा सा हिस्सा हमारे जीवन में रोज का, नित्य का क्रम बनना चाहिए, तब जाकर के आप उसके साथ लगे रहेंगे। फिर कहते अवन्द्य कालः। प्लीज गिव अप एवरीथिंग दैट वेस्ट योर टाइम, दैट किल्स योर टाइम। अवन्द्य कालः। महात्मा विदुर जी कहते हैं विदुर नीति में, सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह समय गंवाने की अपनी आदत को समाप्त कर दे। हमारे देश के लोगों ने समय के महत्व को जितना जाना, उतना अन्य देशों के लोगों ने नहीं जाना। हम लोगों के लिए एक बदनामी की टर्म हो गई इंडियन टाइम। हम लोगों का कर्तव्य है कि इस टर्म को हम लोग एक स्वाभिमान की टर्म बना दे। इंडियन टाइम मतलब डॉट टाइम, उस समय से पहुंच चुका है। अवन्द्य काल। समर्थ रामदास स्वामी का एक वाक्य सुनाता हूं।
ऐका सदैवपणाचे लक्षण, ऐका सदैवपणाचे लक्षण, रिकामा जाऊ नेदी क्षण, एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं गवाना, एक भी क्षण। और हमारे नारद जी ने तो कहा क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम, आधा क्षण भी नहीं, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना। इस प्रकार की आदत मुझे लग जानी चाहिए। अवंद्य कालो वश्यात्मा, और अंत में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, समय की बात की ओर मैं फिर आऊंगा। अंत में बड़ी अच्छी बात है, वश्यात्मा। After all management is self-management, really speaking. हम टाइम मैनेजमेंट की जो बात करते हैं ना, टाइम तो सबको उतना ही मिला हुआ है। एक सामान्य सफल व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं और एक अत्यंत महान कार्य करने वाले व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं। इन 24 घंटों का उपयोग मैं अपने लिए करता हूं कि नहीं करता हूं, मेरे विकास के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं, मेरे कार्य की उन्नति के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं, इसके लिए मैंने अपने स्वयं के ऊपर कितना नियंत्रण लाया, ये बात महत्वपूर्ण है। घंटे तो सबको उतने मिलने वाले हैं, बट एम आई ऑर्गेनाइज्ड? मैंने अपने को किसी डिसिप्लिन में ढाला है? वश्यात्मा, इसलिए वे सूत्र देते हैं वश्यात्मा। मुझे अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा काम मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और मैं व्हाट्सएप पे बिजी हो गया हूं, और वो करते करते इतना खो गया कि उधर ध्यान ही मेरा नहीं गया। तो गलती कहां हुई? समय की गलती नहीं थी, मेरा मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये मेरी गलती हो गई। हमारे ऋषि कहते हैं हर व्यक्ति को रोज अपने स्वयं के दिन भर का रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू, प्रत्यहम पर्यवेक्षेत, प्रत्यहम, एवरी डे, प्रत्यहम पर्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति। रोज मैं अपना रिव्यू करता हूं क्या? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मैंने पूरे दिन में कितना सही काम किया, कितना काम बेकार करा, कितना समय मेरा सही उपयोगी कामों में गया और कितना मेरा व्यर्थ चला गया, गपशप में गया, व्हाट्सएप में गया, फिजूल पड़े रहने में गया। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्यहम, एवरी डे, प्रत्यहम पर्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः। मनुष्य को अपना रोज ये विचार करना चाहिए, और ऐसा विचार करते समय विभज्य काले कालज्ञः, विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद वर्तसे। मैंने अपने सारे कामों के लिए समय का निर्धारण किया है कि नहीं? देखो, नारद जी ने यह प्रश्न धर्मराज को पूछा। कभी तो भी जीवन में समय निकाल करके वो महाभारत का एक एक प्रकरण आप पढ़ लीजिए, जस्ट 1 चैप्टर इन महाभारत, और आपकी आंखें खुल जाएगी कि कितने लॉफ्टी थॉट्स हमारे देश में आरंभ काल से रहे। उसमें नारद जी ने पहला प्रश्न पूछा, मनश्च न विहन्यते। तुम राजा बन करके बैठे हो, राजा बनने में तुम्हें रस है? तुम्हारे मन में इसके कारण संतोष समाधान है? आपकी भाषा में बोलूं, जॉब सेटिस्फैक्शन है? यदि व्यक्ति को अपने काम से प्रेम नहीं होगा, यदि व्यक्ति का अपने काम में मन रमता नहीं होगा, तो वह उस काम को ज्यादा समय तक कर नहीं पाएगा। थोड़ा ही करके वो थक जाएगा। आजकल का एक बड़ा अच्छा शब्द है, बोर हो गया। पता नहीं बोर होना क्या होता है, लेकिन आदमी बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। मनश्च न विहन्यते। सबसे पहले मुझे अपने काम से प्रेम करना सीखना चाहिए, जिसका जो भी काम होगा। कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई राजनेता है, कोई अध्यापक है, कोई कुछ भी है।
लेकिन आई मस्ट लव माई जॉब। मुझे मेरे काम से प्रेम होगा तो मेरा काम कितना भी करके मुझे थकान नहीं आती है, ये उसका सबसे बड़ा लाभ है। अपने प्रिय काम में व्यक्ति को थकान नहीं आती। और यदि वो अपने मन जैसा काम नहीं होगा तो थोड़ा करके आदमी थक जाता है। विवज्य काले कालज्ञः। पहला प्रश्न ये पूछा कि तुम्हें अपने काम में प्रेम है कि नहीं। नहीं होगा तो तुम्हें वो प्रेम निर्माण करना चाहिए। प्रेम निर्माण करना आता है। हमारी मानसिकता स्वच्छ होनी चाहिए। आजकल के दिनों में लव मैरिज होते हैं, प्रेम विवाह, यानी परिचयोत्तर विवाह होते हैं। पहले परिचय हो गया, फिर एक दूसरे को अच्छे लगे, विवाह हो गया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। पुराने जमाने में ऐसा था कि अनेक बार तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, माता पिता ही फिक्स कर लेते थे और ब्याह हो जाते थे। लेकिन बंधुओं, मौज की बात यह है कि विवाह के पश्चात उनमें इतना प्रेम निर्माण होता था कि वे विवाह बंधन से टूटते नहीं थे। और आज का छोरा एक साल भर में ही इतना डराउट हो जाता है कि वो कहता है कि डाइवोर्स। ये सवाल की स्थिति है कि नहीं? मूल बात, अपने मन को ही इस प्रकार की आदत लगनी चाहिए कि जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं उससे प्रेम करना सीखूं। मुझे मेरे काम से प्रेम करना चाहिए, मुझे मेरे काम में निष्ठा निर्माण करनी चाहिए। इस निष्ठा को निर्माण करने के लिए और भी एक दूसरी बात है, इसको भगवान की सेवा मानने का अभ्यास करना चाहिए। यह ऊंची बात है, उसको मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे मेरे काम के लिए मैं जो समय का निर्धारण करूंगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय का निर्धारण करने की आवश्यकता है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ समय देना चाहिए, मुझे अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए कुछ समय देना चाहिए, मुझे अपने वर्क प्लेस पे जाकर के काम करने के लिए समय देना चाहिए, और मुझे जरा व्यायाम आदि सोशल काम के लिए कुछ समय देना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न पूछा, विभज्य काले कालज्ञः, तुमने इन सब बातों के लिए क्वालिटी टाइम फिक्स किया है नहीं? सी द वर्ड क्वालिटी टाइम, क्योंकि समय को केवल हम मिनटों में नहीं गिन सकते। कौन सा काम किस समय में किया जाए, उस काम को करने का सर्वोत्तम समय भी होता है। उस समय में किया गया वह काम सबसे अधिक फलदायी होता है। मैं उदाहरण देता हूं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अरे कम से कम व्यायाम करने के लिए तुमने 20 मिनट तो भी निकाले कि नहीं? उसने कहा, मैं आधा घंटा निकाल रखा हूं। मैंने कहा, कब करते हो? उसने कहा, 11:30 बजे से 12 बजे तक दोपहर में। अभी भी व्यायाम का समय है। व्यायाम का क्वालिटी टाइम या तो मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा। हर काम का इस प्रकार से एक निश्चित योग्यतम समय है जिस समय उसका अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त होगा। कालज्ञः, मुझे किस समय कौन सा काम करना चाहिए? राजन, तुम इसका स्वयं ठीक से विचार करके कार्य का विभाजन करो, और यह करते समय ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ नारद जी कहते हैं, आपकी भाषा में मैं जरा बोलता हूं, काम को धर्म के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, धर्म को अर्थ के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आपकी भाषा में बोलता हूं कि जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो घर का एक भी फोन नहीं आना चाहिए, और जब मैं घर पर आ गया हूं तो ऑफिस की एक भी फाइल घर पर लेकर के आने की बारी मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये नारद जी का, जब आप घर में आ गए घर के हो गए, ऑफिस में चले गए ऑफिस के ही हो गए। ये उनका प्रबंधन है, और इस प्रबंधन में कितनी कितनी बातें। मैं सादा प्रश्न पूछता हूं आपसे, हाउ टू कम टू कंक्लूजन? किसी बात का मुझे निर्णय लेना है। आई एम लीडिंग वन टीम, चाहे वो राजनीति की पार्टी है, चाहे मेरी फैक्ट्री है, कुछ भी है, मुझे निर्णय कैसे लेना चाहिए?
किसी इशू पर मुझे निर्णय लेना है, हमारे ऋषि कहते हैं कभी भी अकेले निर्णय लेने की भूल मत करना। अकेले के द्वारा लिया हुआ निर्णय बहुत सारी बातें उसके ध्यान में न आने के कारण गलत होने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए अकेले निर्णय मत करना। फिर कहते हैं पंचायती बैठा करके भी निर्णय मत करना। अकेले निर्णय करोगे वो गलत होने की संभावना ज्यादा। सबको बैठा करके करना चाहोगे, निर्णय होगा ही नहीं, केवल चर्चा होगी। देन व्हाट टू डू? इतनी उत्तम बात उन्होंने कही। तीन या चार कंसर्न एंड एक्सपर्ट उनके शब्द हैं। चतुर्विद त्रिभिरेव च, तीन या चार ऐसे लोगों को चुनो जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं और काम के साथ संबद्ध हैं, और उनके साथ चर्चा भी करते समय अकेले अकेले भी चर्चा करो और फिर मिलकर के चर्चा करो। अकेले अकेले क्यों करो? इसलिए अकेले अकेले चर्चा कर लो कि एक आध बार ऐसी बात होती है कि मेरे मन में तो कुछ और बात है, लेकिन कुछ किसी व्यक्ति ने दूसरा ओपिनियन दे दिया तो उसके ओपिनियन को मैं काटना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं चुप रहता हूं। हर व्यक्ति को, हर एक्सपर्ट को अपना फ्रीडम मिलना चाहिए टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इसलिए इन सब के साथ अकेले तीन या चार, इससे अधिक नहीं। चतुर्विद त्रिभिरेव च, कच्चित समस्तैर्व्यस्तैश्च कश्चित समस्तैः, कभी इकट्ठे और कभी अलग अलग चर्चा करके और फिर उनको साथ में बैठा करके निर्णय करो, तब जाकर के जो निर्णय लिया जाएगा वो सबके लिए फलदायी निर्णय होगा। That's the best decision for the future। ये निर्णय की पद्धति। अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पैसा कैसे कमाना, इसके बारे में तो जानकार लोग और भी हैं, लेकिन उनका कमाया हुआ पैसा, उसका लेखा जोखा कैसे रखना, इसके एक्सपर्ट आप हैं, और उसको एडजस्ट कैसे करना, इसके महा एक्सपर्ट भी आप हैं। लेकिन पैसा खर्च कैसे करना, इसके बारे में हमारे आधुनिक शास्त्रों में क्या कहा गया है? How to spend the money? What should be the areas of the expenditure to make the life significant? देखो, पैसा कमाने में जीवन की सफलता है, लेकिन योग्य पद्धति से खर्च करने में जीवन की सार्थकता है। पैसा खर्च तो होना चाहिए, लेकिन वो खर्च होने के बाद में मेरे मन को एक समाधान होना चाहिए कि यस, अच्छे काम में लग गया, योग्य स्थान में लग गया। ऐसा कैसे किया जाएगा? आपके कोर्स में इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश करते समय यह बात समझाई कि उद्धव, व्यक्ति को यदि अपने जीवन को सार्थक करना है तो उसको अपना धन 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। धर्माय, यशसेर्थाय, आत्मने, स्वजनाय च, पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च विन्दते। थोड़ा समझाऊंगा इस बात को। इसका क्रम, श्लोक का क्रम थोड़ा अलग है, आपके समझ में आने के लिए, सरलता से समझ में आने के लिए क्रम में बदलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव, 5 बातें हैं, धर्माय, यशसे, अर्थाय, आत्मने, स्वजनाय च। 5 थिंग्स, 5 एरियाज। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें जो धन मिला है, नेट प्रॉफिट के रूप में मिला है, उसमें से निश्चित कुछ धन तो अगले धन कमाने में इन्वेस्ट होना चाहिए। धन के द्वारा धन बढ़ाना चाहिए।
धर्माय यश से, इसमें तीर्थ आया अर्थाय, अर्थ के लिए अर्थ का उपयोग करो। या तो वह आप अपनी पूंजी के रूप में उपयोग में लाओ अथवा उसको कहीं इन्वेस्ट करके काम में लाओ, लेकिन धन से धन बढ़ना चाहिए। धन कमाने का पहला उपयोग यह है। दूसरा उपयोग, भगवान कहते हैं जो धन प्राप्त हुआ है उस धन का स्वजनाय, अपने स्वजनों के लिए उपयोग करो। जो मेरे इनमेट्स हैं उन सबके लिए मैंने उसका क्या उपयोग किया, उसमें से कितना शेयर किसके लिए देना है, ये अपना अपना विवेक है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन अपने स्वजनों के लिए कुछ न कुछ तुम्हें खर्च करना ही चाहिए। फिर कहते हैं आत्मने, स्वयं के लिए खर्च करो, एंजॉय, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने एक्सटेंडेड परिवार के लिए यह तुम्हें खर्च करना चाहिए। केवल कमाते कमाते मत रहो। फिर कहते हैं यश से, आपका नाम संसार में रहना चाहिए। मैंने धन कमाया और कहीं तुम्हें धर्मशाला बनाई और उस धर्मशाला को मेरे पिताजी का नाम दिया, मेरे परिवार का नाम वहां पर रोशन हो गया। यह कीर्ति भी धर्म के माध्यम से, धन के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। यश से, यश का अर्थ है कीर्ति। और फिर कहते हैं ये तो सब हो गया, लेकिन कुछ धन ऐसा व्यय करो जो अत्यंत अच्छे काम में, जिन लोगों को आवश्यकता है ऐसे लोगों के लिए खर्च कर डालो और किसी को पता भी नहीं लगने दो कि आपने ये खर्च किया है। दाहिने हाथ में दिया या बाएं हाथ को पता न चले, क्योंकि ये शुद्ध पुण्य का धन हो गया। बाकी जो आपने यश के लिए किया ना, धर्मशाला बनाई, पिताजी का नाम दिया, तो आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने धन लगाया और आपको कीर्ति मिल गई, यश मिल गया, तो वो तो पुण्य के रूप में नहीं हुआ। शुद्ध पुण्य क्या होगा? आपने सेवा के रूप में कहीं गौशाला में, कहीं किसी गरीब छात्र के लिए, किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए, किसी की बीमारी के लिए आपने चुपचाप धन लगा दिया और किसी को पता भी नहीं चला। किसी को जो पता नहीं चलता है ना, उसको भगवान अपने हृदय में नोंद करके रखते हैं। ध्यान रखना। उससे सच्चा पुण्य अर्जित होता है। अब देखो, ये 5 विधाएं हैं। अब प्रश्न ये उठेगा, क्या इसको इक्वल डिवाइड करना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपकी बढ़ती आयु के साथ ये सबके प्रोपोर्शन बढ़ते, रेशियो बदलते जाएंगे। सबसे पहले आपको अधिकतम धन अपने धन को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। फिर जैसे जैसे आयु आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे उसका प्रोपोर्शन कम करना, दूसरे का बढ़ाना। ऐसे करते करते जब आप उस 5 एरियाज में धन को खर्च करेंगे, जीवन के अंत में आपके मन में इतना समाधान रहेगा कि यस, आई डिड लिव अ सिग्निफिकेंट लाइफ। परमात्मा ने दिया और परमात्मा ने अच्छे कामों में लगवा दी। मनुष्य का जीवन इस आत्म समाधान की प्राप्ति के लिए है मित्रों। इस आत्म समाधान को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार धन में खर्च भी करना चाहिए। कितनी बातें मैं आपके सामने रखूं। किसी समय कोई निर्णय आपको करना है तो प्रायोरिटी का उपयोग कैसे करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े संत हुए, ये प्राचीन ग्रंथ की बात नहीं है, लेकिन हमारे बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम स्वामी शरणानंद जी महाराज। मैंने अपने कोविड के समय के मेरे जो लाइफ मैनेजमेंट के लेक्चर है उस पर ये सब दिया है। आई टॉक फॉर 135 days इन कोविड पीरियड। किसे कितना महत्व देना चाहिए। अब एक बात सुन लो, कभी भी सिक्के से वस्तु को अधिक महत्व देना चाहिए। सिक्का यानी करेंसी,
करेंसी अधिक महत्व की है कि वस्तु अधिक महत्व की है? आपको जो उपयोग होना है वो करेंसी का नहीं, वस्तु का उपयोग होता है। एक बार हम लोग रायगढ़ पर फंस गए। रायगढ़ पर गर्मी के दिन थे, पानी बिल्कुल नहीं था, लोगों के पास नोट थे कि 500 रुपए दिया पर एक बाटली पानी दिया, पर पानी आहे को ना करे। करेंसी नोट काम नहीं है चाटने के लिए। मनुष्य को अपने जीवन में सर्वदा विवेक रखना चाहिए कि करेंसी का महत्व है, लेकिन करेंसी से भी वस्तु का महत्व अधिक है। आपके पास नोट है लेकिन आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो क्या करेंगे? करेंसी से अधिक महत्व है वस्तु का, वस्तु से अधिक महत्व है व्यक्ति का। छोटी सी वस्तु महत्वपूर्ण है लेकिन व्यक्ति उससे अधिक महत्वपूर्ण है। एक नौकर आया, ट्रे में चाय लेकर के आया, गलती से फिसल गया, कप प्लेट फूट गई, गिर गया। एक व्यक्ति वो होता है जो एकदम कहता है कि अरे इतनी भारी कप प्लेट फूट गई, और दूसरा तुरंत आगे बढ़ करके ये कहता है तुला लागलं नाही ना, चहा अंगावर सांडला, पोळलंस का, ते जले तो नहीं ना तू? वस्तु का महत्व अधिक है लेकिन वस्तु से भी व्यक्ति का महत्व अधिक है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान। सिक्के से अधिक महत्व है वस्तु का, वस्तु से अधिक महत्व है आदमी का, व्यक्ति का, व्यक्ति से अधिक महत्व है संगठन का। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता ही है लेकिन व्यक्ति से संगठन अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम इकट्ठे होकर के एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उस समय देखो संपूर्ण भगवत गीता इस पर है। तानाजी मालुसरे ने सीधे एक बात कह दी, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबासे। वो तो अपने बेटे की विवाह पत्रिका देने के लिए आया था, व्यक्तिगत जीवन का वो उसका बड़ा आनंद का प्रसंग था, लेकिन कोंडाना किला जीतने की चर्चा करी थी। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, पहले समाज की पहले मैं। ऐसा जब भी विचार मन में आवे तब महापुरुषों के जीवन में यही घटना आप देखेंगे, समाज पहले बाद में मैं, पहले संगठन, फिर सिक्के से अधिक महत्वपूर्ण है वस्तु, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति, व्यक्ति से संगठन अधिक महत्वपूर्ण है, और संगठन से भी सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखना, वैल्यू, द मॉरल वैल्यू। ये हायरार्की आपके अंतःकरण में साफ होगी तो किसी भी समय आप क्या निर्णय लिया जाना चाहिए इसके बारे में क्लियर कट रहेंगे। और यह क्लैरिटी अपने भीतर लाने के लिए ही संपूर्ण महाभारत है। इस क्लैरिटी को लाने के लिए भगवत गीता है। भगवत गीता आपको अभी जो वाक्य कहे गए थे उसमें आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसा था। यह आत्मनो स्वयं का मोक्ष और संसार का कल्याण व्यक्ति कब कर पाएगा? जब उसका विवेक जागृत होगा। विवेक, विश्लेषण, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को कहते हैं विवेक। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं वे ही लोग हैं जिन्होंने सही निर्णय सही समय पर लिए। असफलता का कारण केवल या तो निर्णय गलत था या समय गलत था। सही निर्णय सही समय पर लेने की हमारे भीतर की क्षमता, उसको नाम है विवेक। इस विवेक की जागृति के लिए संपूर्ण महाभारत, और इसीलिए हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने महाभारत का वर्णन करते समय का विवेक तरु से उद्यान। महाभारत का अध्ययन करने से क्या होगा? उसका अध्ययन करने से आपका विवेक बढ़ेगा। महाभारत की कथाएं ये इतिहास के रूप में देखना एक और बात है, बट दे आर केस स्टडीज। हमारे धर्म के नियमों को, हमारे सारे नैतिक नियमों को भी जीवन में किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए
और किस सिचुएशन में और किस कॉम्प्लिकेशन में उसमें कितना मोड़ देना चाहिए, ये सिखाने के लिए महाभारत है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यवहार महाभारत में आपको ऐसा दिखेगा। और जिसके देखो वकील लोगों को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी तो करना पड़ता ही है वकीलों को, लेकिन संविधान के अध्ययन के साथ साथ उनको और अध्ययन करना पड़ता है केस स्टडीज का। सुप्रीम कोर्ट ने अमुक केस में किस कोड का क्या इंटरप्रिटेशन दिया था, ये जिसको जितना अधिक पता होता है वह उतना अधिक व्यवस्थित लड़ सकता है। इसको कहते हैं केस स्टडी। सारा महाभारत हमारा केस स्टडी है। और इसलिए हमारे जीवन में सारे नैतिक मूल्यों को, धर्म के सिद्धांतों को किस प्रकार, कितने समय में संकोच करना चाहिए, कहां उसको आगे रखना चाहिए, ये सारा का सारा हमारी बुद्धि को शार्प बनाने के लिए। और इसलिए मैं कहते रहता हूं कि हमारा महाभारत इट्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम ऑफ भगवान वेदव्यास महामुनि। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम, पुरानी कौरव पांडवों की कथाएं सुनाना ये उद्देश्य नहीं है। उन कथाओं के माध्यम से आपके ब्रेन का स्टॉर्मिंग करना और आपके ब्रेन को शार्प करते जाना, ये उसका उद्देश्य है। आपने स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स में 7th हैबिट पढ़ी होगी, उसमें क्या है, शार्पनिंग द सॉ। आपकी इंटेलेक्ट इतनी तैयार होनी चाहिए कि किस समय मुझे क्या निर्णय लेना है तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए। इसलिए महाभारत, और महाभारत का सार भगवद गीता है। और इसलिए जो गीता पढ़ते जाता है उसके भीतर यह क्षमता अधिकाधिक विकसित होती जाती है। गीता का अंतिम श्लोक बता, इसके लिए हमें अपना संपूर्ण जीवन ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना, गीता के 6ठे अध्याय में युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यहां तक कहा। अरे क्या खाना, इसके बारे में गीता ने कहा उतना बढ़िया आज भी आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। रस्या स्निग्धा सुरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। मेरा खान पान कैसा होना चाहिए। और तो क्या, एक बार क्या है, इस मैनेजमेंट के बारे में मैं नागपुर में बोल रहा था और सच चर्चा में मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि इससे अधिक आपके पास क्या है। महाभारत साहब ने क्या कहा ये पहले बतलाता हूं। वाटर मैनेजमेंट के बारे में, तव राष्ट्रे तड़ागानी, तव राष्ट्रे तड़ागानी। ये बताओ राजन, पहले ध्यान में ये लो कि पानी को निर्माण नहीं किया जा सकता, पानी को निर्माण नहीं किया जा सकता। जो आकाश से बरसता है उस जल का संचय किया जा सकता है, उसका वेस्टेज होने से रोका जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें एक काम करना चाहिए, हर वर्षाऋतु से पहले, हर वर्षाऋतु से पहले तुम्हारे राज्य में स्थान स्थान पर बड़े बड़े तालाब ठीक से खुदे हैं कि नहीं और उनमें पानी पहुंचने की व्यवस्था है कि नहीं, इसको पहले तुम्हें ठीक करना चाहिए। तव राष्ट्रे तड़ागानि, तड़ाग कहते तालाब को, पूर्णानि च बृहन्ति च, वे बड़े बड़े होने चाहिए, वे पानी से भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड दे मस्ट बी स्कैटर्ड ऑल ओवर, भागशो विनिविष्टानि। जैसे वर्षा का जल गिरेगा वह उन तालाबों में जाकर के उस भूमि के लिए स्थिर हो जाना चाहिए। राजा को यह व्यवस्था करनी चाहिए। अरे वो राजा राजा ही नहीं जिस राजा ने किसानों को वर्षा के जल पर निर्भर कर दिया। साल 2 साल वर्षा न होने पर भी राज्य में अनाज फसल निकलती रहे, इतने जल का संचय करने वाला राजा राजा है। जैसे मैं ये बोला, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस जी थे, उन्होंने तुरंत कहा माना लिखूं दिया, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। और उन्होंने विधानसभा में भाषण कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो महाभारत के अनुसार कर रहे हैं। मेरा श्लोक पढ़ करके उन्होंने बताया।
No better water management is possible. और ऐसे कितने सूत्र आपको मिलेंगे। अपने जीवन के लिए अंतिम बात बोलकर के पूरी बात करता हूं। भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ जहां पर है वहां पर विजय प्राप्त होगी। They are going to be successful and they are going to be glorious. यहां पर जो योगेश्वर कृष्ण है ना, वो है आपका ब्रेन फिटनेस और धनुर्धर पार्ट है बॉडी फिटनेस। कीप योर बॉडी फिट एंड ऑल्सो योर ब्रेन फिट एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल पर्सन। अब इसके लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसका सारा विस्तार हमारे सारे ग्रंथों में भरा हुआ है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो महाभारत, नहीं तो भगवद गीता, और नहीं तो कम से कम आर्य चाणक्य अथवा दासबोध। आर्य चाणक्य के 10 सूत्रों में आपका सारा मैनेजमेंट आ गया जी। सुख कौन नहीं चाहता, सुख बोलो, सब सुख चाहते हैं ना। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। इसके लिए हम लोगों को ट्रेंड होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वे राज्य का संचालन करने के लिए, अपना अपना कार्य करने के लिए ट्रेंड होना चाहिए, सबसे उत्तम ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए। इस ट्रेनिंग के लिए शब्द विनय, और कौन सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्राप्त करेगा, इसके बारे में चाणक्य का कहना है विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। जो वृद्धोपसेवा करता है। अब वृद्धोपसेवा सुनने पर आपको क्या लगा, बड़े बूढ़े बड़े लोगों की सेवा वो आप अपने घर में कीजिए, लेकिन आपको यदि व्यवसाय में सफल होना है तो वृद्ध का अर्थ है कोई सीनियर, आपके क्षेत्र का जो सीनियर होगा। एक डॉक्टर को उत्तम डॉक्टर बनना है तो पहले उसे कुछ दिनों तक एक सबसे सफल अच्छे डॉक्टर के पास थोड़ा सा रह करके उसके पास अपनी सेवा करके सीखना चाहिए। एक वकील को एक सीनियर वकील के पास रह करके ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए, इसको कहते हैं वृद्धोपसेवा। एक संगीतज्ञ को संगीतज्ञ के पास सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र के उन वृद्धों का चयन करना चाहिए जो अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं और जो प्रेम से मुझे सिखा भी सकते हैं। उनके पास रह करके सेवा करके सीखने वाला, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, कितने भी MBA उतना नहीं जानते हैं जितना हमारे पुराने व्यापारी के पास रहने वाला व्यक्ति जान लेता है। वृद्धोपसेवा, क्योंकि उसने उसके समीप लेकर के सीख लिया। हमारे देश के अनेक बड़े बड़े अरबपति ये कई MBA होने के लिए नहीं गए थे, BBA होने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वे ऐसे व्यापारियों की संगति में रहे, ऐसे उद्योजकों की संगति में रहे, उनके पास रहते रहते उनके गुरु उन्होंने सीख लिए, और ये गुरु ज्यादा काम के होते हैं। इसको चाणक्य कहते हैं वृद्धोपसेवा। इसलिए ये वृद्धोपसेवा अपने आप अपने जीवन में एक प्रशिक्षण लाती है और हमारा जीवन सफल बनाती है। व्यक्तिगत सफलता के लिए ये सब है। पूरे समाज का कल्याण कैसे होगा, इसके मैनेजमेंट के बारे में तो हमारे ऋषियों ने इतना कुछ कहा है, क्या बताऊं मैं आपको। एक पंचक्रोशी की आइडिया, अभी मुझे बोलना था अहमदाबाद में, एक पंचक्रोशी की कल्पना, हमारी प्राचीन कल्पना थी। पंचक्रोशी शब्द आपने सुना होगा। पंचक्रोशी प्रदक्षिणा होती है, आनंद की होती है, वृंदावन की होती है, काशी की होती है, मथुरा की होती है, अयोध्या की होती है। ये पंचक्रोशी क्या है? 5 कोश। 5 कोश का अर्थ होता है आज की भाषा में 20 किलोमीटर। हमारे देश का हर यूनिट विदिन 20 किलोमीटर इस पर भी परफेक्ट यूनिट। इसका अर्थ यह है कि एक देहात के छात्र को पढ़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर के शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसको जो कॉलेज चाहिए वे सारे, आप चाहे इस 20 किलोमीटर की बात को 50 किलोमीटर कर दीजिए आज के जमाने में, लेकिन 50 किलोमीटर के उस शहर में
मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, व्यक्ति को जो जो चाहिए वो प्रोडक्शन वहां पर होना चाहिए, ये हर यूनिट स्वयं पूर्ण होना चाहिए। यह हमारे देश में पहले से था। इसको मराठी में 12 बलुत्यांचं गांव ऐसा कहते हैं। उस गांव की सारी आवश्यकताएं वहां पूरी होती थी। कम से कम आज ये होना चाहिए हर जिले की आवश्यकता उस जिले में पूरी हो जाए, और ऐसा हर जिला स्वयं पूर्ण हो जाए तो राष्ट्र के ऊपर आने वाले किसी भी संकट में राष्ट्र चरमराता नहीं है। और इसीलिए तो मित्रों, इतनी बार रिसेशन आया, अनेक देश चरमरा गए, लेकिन हमारी माताओं ने सोने का संग्रह करके रखा था, इसलिए रिसेशन में भी हम लोग उतने नहीं हारे जितने अन्य देश हार गए। उन्होंने भुगता, हम लोगों को उतना सेटबैक नहीं मिला। ये हमारे देश की जो विशेष आदतें हैं, ये विशेष विचार। एक बात और बोल देता हूं, व्यक्ति को कमाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रण ये होता था कि उसको एक ही व्यवसाय करना चाहिए। आज क्या हो गया पता है? आज एक व्यक्ति एक व्यवसाय में कमा लेता है और बाकी सारे व्यवसायों में अपना वो धन लगा करके सब व्यवसाय को कैप्चर करता है। हमारे देश की पुरानी पद्धति ये थी कि तुम अपने व्यवसाय में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन इस व्यवसाय में ही तुम्हें रहना होगा, दूसरे व्यवसाय में घुसने की तुम्हें इजाजत नहीं होगी। दूसरों को भी ऊपर आने दो, सबका कल्याण होना चाहिए। ये विचार इस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण ऋषियों के सोशल मैनेजमेंट के विचार थे, लेकिन वे सब करने का समय अब नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हुआ वाणी को विराम देता हूं और शुभकामना अर्पण करता हूं आप सबके लिए कि भगवान गजानन महाराज आप सबको वो प्रेरणा और वो शक्ति प्रदान करें कि आप देश के अत्यंत सफल नागरिक होकर के भारत माता का भाल और उज्जवल करने में अपना योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। मैं एस्टीम डिग्निटरी से रिक्वेस्ट कर सब लोग खड़े होकर। I request all the esteemed dignitaries to please occupy their seats on the dais again. स्वामी जी, हमारी अग्नि सी गागर में आपके ज्ञान का सागर भरने ये कार्य आपके द्वारा स्वामी जी, हमारी अग्नि सी गागर में आपके ज्ञान का सागर भरने ये कार्य आपके द्वारा। स्वामी जी ने हमारे शब्दों का मान रखा और वो यहाँ तक आए, इसके लिए हमारे सीमा मैडम और विष्णु सोनी जी महाराज जी को एक अग्नि सी स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। मैं स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो उसे स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। मैं साथ में दोनों मैनेजिंग अकोला और अमरावती मैं अकोला और अमरावती ब्रांच के मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया स्टेज पर आए। जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया, लास्ट जो श्लोक दिया था, विनय मूल्यम वृद्ध निहार भाई जम्बूसरिया, मैं आप सब लोग के बीच तालियों से उनका स्वागत करवाना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि प्लीज़ हमारे बीच आए। खास तौर पे यहाँ से उल्लेख करना चाहूँगी अनुपमा लड्ढा मैम का, जिनके सहयोग से ही आज स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पर पधारे हैं। स्वागत की कड़ी बरकरार रहेंगी। श्री कृष्ण सेवा समिति शेगांव और माहेश्वरी भवन शेगांव भी महाराज जी का स्वागत करना चाहता है। मैं उनके पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करती हूँ।
श्री कृष्ण सेवा समिति शेगांव और माहेश्वरी भवन शेगांव के पदाधिकारी, गीता परिवार अकोला के पदाधिकारी भी महाराज जी का स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं। First, I request all the regional council members of WIRC to take the blessings of Swamiji. I request our RCM and WRC Secretary Saurabh Ajmera sir to give formal vote of thanks for this session. And after that we are going to start with the next session of Nihar sir. So the MC of next session be ready. What a powerful session we had. Let's have a big round of applause for आदरणीय स्वामी जी। पावर नेक के समय पे आदरणीय स्वामी जी ने जो हमें पावरफुल वर्ड्स दिए हैं वो जीवन में नई ऊर्जा, नई तरंग हमें प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और स्वामी जी ने जो अपने व्यस्तम समय में यहाँ अपनी उपस्थिति दी उसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। थैंक यू।